अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत का पूरा संचालन फिक्स, हजारों लाखों साल की साइकिल भी फिक्स, पहला आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम आ रहा, छठा आ रहा, ये सब उनकी साइकिल भी फिक्स। कुदरत की रचना और कुदरत का किसी की मर्जी से ये दुनिया नहीं चलती, पर चलेगी भी नहीं। और कुदरत का कितना सरल, सहज और सुगम कानून है। इस दुनिया में पैदा हुए कोई भी व्यक्ति कुछ भी लेकर आ सकते नहीं है, या सुनो, और कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। कितनी भी मेहनत से, हिम्मत से लड़ाई लड़के आपने संपत्ति प्राप्त किया है, राजपाट प्राप्त किया है, फिर भी छोड़ के बोलते नहीं है। विजय प्राप्त किया है, फिर भी मेहनत करके पैसा बचाया है, फिर भी मेहनत करके मकान लिया है, फिर भी छोटा है। यस और नो? क्यों ऐसा है? हमने मेहनत करके कमाए, मकान बनाया, पैसा बनाया, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर लिया है, अप्लाई लिया है, हाउस एप्लीकेशन लिया हमने, हाउस अप्लायंसेस लिए हमने, ये तो पैसे से लिए, मेहनत से लिए, तो फिर क्यों छोड़ना है? बोलिए। हमारा है ही नहीं तो है? हमारा है ही नहीं वो। नहीं, हमारा नहीं है, मगर हमारा है ऐसा ही तो मानते हैं ना। वही तो हमने मेहनत से कमाया है, क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये मकान हमने मेहनत से बनाया, नहीं कहेंगे। हमारा कहते हैं वही अभिनेता है। क्योंकि नहीं, हमारा कहते वो अज्ञानता है, ऐसा सिंपल आंसर नहीं। पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ। शरीर किसका है? कुदरत। शरीर का ऑपरेशन किसका है? कुदरत। तो मेहनत कौन करता है? बोलो, मेहनत कौन करता है? शरीर करता है। शरीर किसका है? कुदरत। शरीर को चलाता कौन है? तो मेहनत भी करते कौन करते हैं? शरीर करता है। या सुन लो, तो वो कुदरत ही करवाती है ना, और शरीर भी कुदरत का है ना, तो सत्ता, संपत्ति, सब साधन शरीर का ही है ना, और शरीर को तो छोड़ दिया, तो फिर हमारा कब था? नहीं, पहले भी कब था? नहीं। जिंदे होते हुए भी शरीर का था या आत्मा का था? हम जिंदे हैं और हमारा मकान है, तो वो शरीर का है या आत्मा का है? मकान शरीर का है। और हम कौन है? और शरीर किसका है? शरीर कुदरत का। तो मकान किसका रहेगा? बोलते नहीं है। संपत्ति किसकी रहेगी? कुदरत। साधन, कुदरत। सबन भी कुदरत। तो जब जिंदे है तभी कुदरत का है, और मर गए तभी हमारा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, और बाद में भी हम मानते हैं। उसी का नाम है अज्ञान, उसी का नाम है, हमारा था ही नहीं तो कभी। यस और नो? यस। उसने ही दिया, उसने ही दिया। शरीर भी कुदरत का, दिया भी कुदरत ने शरीर को, और लिया भी कुदरत ने शरीर के पास से। आत्मा के पास तो लिया नहीं, आत्मा को तो था ही नहीं कि था। ये माँ बाप आत्मा के थे? ये संपत्ति आत्मा की थी, शरीर की थी? यस और नो? यस। नाम और नाम की माया किसको लगता है? शरीर को या आत्मा को? शरीर को।
और जैसे इंसान गुजर जाता है, नाम निकल जाए। मालिकी बदल जाती है। देखो कितनी अज्ञानता है कि नहीं? संसार में न हम है और न हमारा कुछ भी है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, इसमें से हम और हमारा कुछ भी नहीं। और आत्मा है वो 5 इंद्रियों से अनुभव में, वो हम है। बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां तक अज्ञान नहीं मिटेगा वहां तक राग द्वेष होगा, पाप पुण्य होगा, कर्म बनेगा और जन्म मरण भी और चारे गति भी चालू रहेगी। फिर मुक्ति की बात करने का मतलब ही नहीं है। तो बिना अज्ञान मिटाने का मार्ग नहीं मिलता है इस कलयुग के अंदर, इसीलिए मुक्ति का मार्ग बंद हुआ है। क्योंकि अज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। मैंने पहले कहा था ने, ये शरीर, शरीर से बनी हुई क्रिया, इसको ही पुरुषार्थ मानते हैं ने, बोलते नहीं है। हाँ या ना बोलो? तो वो ज्ञान है या अज्ञान? जब शरीर ही हमारा नहीं है, शरीर पर कंट्रोल हमारा नहीं है, तो शरीर कुछ भी करेगा उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे? नहीं। पुरुषार्थ स्वतंत्र होता है या परतंत्र? स्वतंत्र होता है। तो ये तो संजोगाधीन है। यस और नो? यस। सभी को अठाई करनी है, नहीं कर सकते। तो कई लोग ऐसा है हर साल करते हैं। सबकी अपनी अपनी कर्मों की भुगतान है। समझ में आया? तो मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है, इसको कर्म नहीं कहते। समझ में आया? मगर हम कर्म कहते हैं वो अज्ञानता है, इसीलिए पाप पुण्य। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये कर्म फल है, वो वास्तविकता है, मगर वो हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हम अपनी मर्जी से विचार करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपनी मर्जी से भक्ति भाव करते हैं, अपनी क्रिया से भगवान की पूजा करते हैं, तब जब करते हैं, ऐसा मानते हैं ना। बस ये अज्ञान है, और अज्ञान से पाप पुण्य बनता है, और पाप पुण्य से जन्म मरण के चक्कर चालू है। और अज्ञान को मिटाना है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, ये सम्यक ज्ञान है। और मेरे अलावा यानी आत्मा के अलावा बाहर जो सृष्टि दिखती है और ये मन वचन काया और इसकी अवस्था, ये सब कुदरती रचना है। और ये कुदरती रचना कुदरती कानून से है, किसी की मर्जी से नहीं। समझ में आया? और कानून तब लागू होता है जब आपने कर्म किए हैं पिछले अवतार में, तो उसके फल स्वरूप कानून लगता है। नहीं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ऐसी बात है। तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अज्ञान को मिटाना ही पड़ेगा, और अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की नहीं विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान सनातन सत्य है, ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य होता है और सनातन सत्य से अज्ञान मिटता है, तो पाप को पुण्य बनता ही नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? भगवान महावीर है अथवा महावीर भगवान है, वो ज्ञान है। यस और नो? और कोई कहता है महावीर भगवान नहीं है, तो वो अज्ञान है। मगर ये ज्ञान अज्ञान से पाप पुण्य बनता है, मुक्ति
नहीं। समझ में आया? तो विज्ञान क्या है? महावीर के अंदर जो परमात्मा था वो विज्ञान है, और महावीर का जन्म, जीवन, मृत्यु और जला दिया गया। बोलते नहीं है यस और नो। यस। तो सनातन सत्य का कभी एंड आता है? और जिसका एंड आए इसको सनातन सत्य बोला जाता है? तो महावीर का एंड हुआ, और महावीर का आत्मा परमात्मा बनके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गया। तो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है। शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता है, मगर शरीर के अंदर परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, व्यक्त हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये शरीर है, ये शरीर में से डॉक्टर का ज्ञान भी प्रकट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज्ञान भी प्रकट हो सकता है, इंजीनियर का ज्ञान भी प्रकट हो सकता है, बिजनेस का ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। शरीर तो शरीर है, मगर ये ज्ञान प्रकट होना ये कर्मों का फल है, और आत्मा को प्रकट होना मतलब अज्ञान का नाश है। तो आत्मा का ज्ञान वो शाश्वत ज्ञान है, और बाकी सब ज्ञान वो टेम्पररी है, कमर्शियल है, सोशल है, रिलेटिव है। जीवन जीने का साधन है, और आत्मा का ज्ञान जन्म मरण समाप्त करने का ज्ञान है। दोनों का सब्जेक्ट क्या है? अलग है। एक चलाने के लिए है और एक समाप्त करने के लिए। ये बाहर का भौतिक ज्ञान वो संसार चलाने के लिए है, और आत्मा का ज्ञान जन्म मरण समाप्त करने के लिए। तो दोनों का एंगल क्या है? अलग है। तो दोनों को आप कंपैरिजन में नहीं ला सकते। समझ में आया? तो जगत रिलेटिव सत्य से चलता है, और जगत में से मुक्ति मिलती है सनातन सत्य समझ के। और कोई रास्ता? आपने भगवान की व्याख्या जो बताई है कि भगवान किससे कहा जाता है, वो रूपी है या अरूपी है? आपका आंसर है रूपी है। वो परमानेंट है या टेम्पररी है? तो परमानेंट है। वो यानी देह रूपी है या नामी है अनामी? हाँ, नामी अनामी, ऐसी व्याख्या आपने बताई है। तो मैं एक सूक्ष्म भेद ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो सिमंदर स्वामी जी है, तो वो तो रूपी भी है और नामी भी है और उनका लाइफ भी है। लाइफ भी, हाँ। तो ये समझ में मुझे नहीं आ रहा, तो जरा समझाने की कृपा कीजिए। ये आपने सिमंदर स्वामी का जो जिक्र किया प्रश्न के बारे में, प्रश्न के रूप में, आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है बताइए? सिमंदर स्वामी है, उसका लाइफ है, वो तीर्थंकर है, वो केवल ज्ञानी है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जो भगवान की व्याख्या जो दी गई है आपसे, वो रूपी है, यानी उनका वो नामी भी है, नाम है उनका। सिमंदर स्वामी नामी है, रूपी है, जन्म मरण है, टेम्पररी है, वो है। हाँ। प्रश्न क्या है? उनको भगवान कैसे क्या कहा जाता है? वो तीर्थंकर है, भगवान नहीं है। अच्छा, तीर्थंकर और भगवान। तीर्थंकर गोत्र शरीर को लागू होता है, आत्मा को नहीं लागू होता है। ओके, आगे जानिए। तीर्थंकर गोत्र कर्म है। क्या है? कर्म है, वो आत्मा को लागू नहीं होता। कर्म हमेशा शरीर को ही लागू होता है। तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, प्रति वासुदेव है, किसको लागू होगा? नामधारी शरीर को। शरीर। आत्मा को नहीं। आत्मा की कोई पोस्ट होती नहीं है। और मोक्ष में कौन जाएगा? आत्मा ही जाता है। कि तीर्थंकर जाएगा? आत्मा जाएगा। तीर्थंकर का आत्मा जाएगा। कौन जाएगा? तीर्थंकर का आत्मा। महावीर का आत्मा मोक्ष में गया, महावीर नहीं गए। महावीर का बॉडी तो यहाँ जला दिया गया। नहीं, यही सूक्ष्म कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। पूछेंगे तो मालूम होगा। यही तो कंफ्यूजन है लोगों को। तीर्थंकर कहेंगे, तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर कहेंगे जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो चुके हैं, वो भी कहेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर तीर्थंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। तीर्थंकर के अंदर परमात्मा प्रकट होगा। परमात्मा तीर्थंकर दोनों क्या है? अलग है। तीर्थंकर की लाइफ है, परमात्मा की लाइफ नहीं है। तीर्थंकर विजिबल एंड फिजिबल है, परमात्मा विजिबल एंड फिजिबल नहीं है। ये दोनों में अंतर है। और मोक्ष में परमात्मा ही जाएगा, तीर्थंकर
नहीं जाएगा। तीर्थंकर जगत कल्याण के कार्य में उत्कृष्ट होता है, क्योंकि बॉडी होता है, आत्मा को बॉडी नहीं होता है। तो जगत कल्याण करने के लिए, लोगों को ज्ञान के मार्ग में कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए बॉडी तो चाहिए जी। तो तीर्थंकर की बॉडी जो होती है, स्टेटस के मुताबिक इनके निमित्त से लाखों लोग मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ये उनके तीर्थंकर के बॉडी की ज्ञान की विशेषता है, और इसीलिए हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर तीर्थंकर को आत्मा मानना वो करेक्ट नहीं है। नहीं, अभी तक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, और जिनको भी हम बताया तो एक महात्मा ने ऐसा प्रश्न किया था, इसीलिए आपसे मैं क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सच्चिदानंद। जब पूरा विज्ञान सही एंगल से नहीं समझते हैं तो फिर ऐसे प्रश्न तो उठते हैं। विज्ञान में तो काफी क्लियर है, और हमने आध्यात्म विज्ञान में तो बार बार कहा है, मन वचन काया उनकी अवस्था वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, किसी का भी मन वचन काया, क्योंकि वो कुदरती रचना है। जैसा भी है, हमको तो अनुभव किसका करना है? आत्मा का करना है, मन वचन काया का नहीं करना है। आप समझे? तो बात समझनी थी। लोग कहते हैं हमको महावीर बनना है, हमको कृष्ण बनना है, हमको राम बनना है। ये गलत है। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो आप खुद हैं वही बनना है जो आप खुद आत्मा हो, और आत्मा ही मोक्ष में जाएगा। राम कृष्ण महावीर का बॉडी मोक्ष में नहीं जाएगा। तो कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों में, क्योंकि आज का ज्ञान क्या है? रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य तो मैंने पहले भी कहा, ये तो साइड में हो चुका है। अभी ये आध्यात्म विज्ञान के मार्ग से बाहर आ रहा है। बाकी ये दुनिया में वर्चस्व किसका है? सनातन सत्य नहीं, धार्मिक सत्य, सांप्रदायिक सत्य, यस और नो, इनका ही वर्चस्व है। तो वो तो रहेगा। हम इनके साथ कॉम्पीट करने के लिए नहीं आए। हम इस दुनिया में सनातन सत्य को बताने के लिए आए। जिसको समझना है वो समझेंगे, नहीं समझना है वो नहीं समझे, उनकी मर्जी है। यस और नो? अगर मेरे पास डायमंड है और दूसरे के पास करियाना की चीज है, इसके तीसरे के पास सब्जी है, तो सब्जी वाला सब्जी बेचेगा, करियाना वाला करियाना बेचेगा, डायमंड वाला डायमंड बेचेगा। इसमें गलती क्या है? भले ग्राहक कम होगा, बोलते नहीं है, मगर बिजनेस तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? भले 15 दिन में एक कस्टमर आए डायमंड वाले के पास, मगर बिजनेस तो कर सकते हैं ना। तो फिर क्या तकलीफ है? तो इसीलिए डरने की क्या जरूरत है? हर समय ऐसा होता है कि डायमंड के ग्राहक हर समय कम ही होते हैं, हर जमाने में कम होते हैं। आप समझे? जब तीर्थंकर भगवान भी विद्यमान होते हैं तो लोग तीर्थंकर को तीर्थंकर के भगवान के रूप में वो, या ज्ञानी के रूप में, या केवल ज्ञान के रूप में लोग नहीं जानते उनको। उनका प्रभाव जरूर होता है, नेचुरल प्रभाव, उनकी आभा होती है, उनका अनुभव भी होता है, मगर लोगों के पास ज्ञान नहीं है कि ये तीर्थंकर भगवान है और हमको मोक्ष में ले जाएंगे। ऐसा ज्ञान तीर्थंकर होते हुए भी नहीं होता है। समझ में आया? आज भी महाविद्य क्षेत्र के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है, जितनी, इसमें से सिर्फ 1% लोग ही उसको पहचानते हैं। कितने लोग? 1%। सिमंदर स्वामी की बात करते हैं। 1% लोग इसको पहचानते हैं। इसमें से 1% लोग इसको मानते हैं। 1% का 1%। इसमें से 1% लोग इसको फॉलो करते हैं, दीक्षा लेते हैं, और इसमें से 1% लोग केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी समझ में आ गया? तो मुक्ति का मार्ग कोई चमत्कार न था, न है और न रहेगा। ये जागृति का मार्ग है। क्या है? हाँ।